चलिए शुरू किया जाए। सिंपल क्यूबिक हमारा हो गया था, है ना। हेडिंग दो। बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस, शॉर्टकट में इसे बीसीसी भी बोलते हैं। देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस लिख लिए। कहाँ कहाँ पे एटम होता है बता चुके हैं ऑलरेडी। सारे कॉर्नर पे होगा और कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे। लिखो एटम्स आर, देखो एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, atoms are present at all corners, atoms are present at all corners and one atom is present, and one atom is present, one atom is present at the body center, one atom is present at the body center। लिख लिए, ठीक है। एक एटम जो है वो कहाँ पे होगा, बॉडी सेंटर पे। लेकिन सवाल जो है वो चेंज करके भी पूछ सकता है। चेंज कैसे करेगा, बोल देगा कि हर लैटिस पॉइंट पे एक एक एटम है, बीसीसी बोल देगा, बोलेगा हर लैटिस पॉइंट पे एक एक एटम है लेकिन बॉडी सेंटर पे 2 एटम है, तो हम अकॉर्डिंगली जेड निकालेंगे। बता रहे समझ में। हो सकता है बोल देगा कि बॉडी सेंटर पे एक ही है लेकिन हर कॉर्नर पे 2-2 एटम है, तो हर कॉर्नर पे 2-2 एटम है तो 8 कॉर्नर है तो 16 एटम हो गया ना, है ना। और एक एटम का 1/8 पार्ट अंदर में रहता है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो हम जो तुमको बता रहे हैं वो तुमको बेसिक सब कुछ बता रहे हैं, सवाल को उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंट भी कर सकता है। क्लियर हुआ, ठीक है। क्या लिखे, हाँ। तो एटम कहाँ कहाँ पे है। अब सिंपल क्यूबिक इमेजिन करो, सिंपल क्यूबिक में 4 एटम ऊपर था, 4 एटम नीचे था। 4 एटम बिल्कुल सटा के रख दो, 4 स्फीयर, उसके ऊपर से 4 स्फीयर। क्या बीच में इतना जगह खाली होगा कि एक बड़ा सा साबुत स्फीयर फिर से आ जाए ना। 4 स्फीयर सटा के रख दो, उसके ऊपर 4 स्फीयर सटा के रख दो, बीच में बहुत कम जगह छूटता है। इतना जगह होगा कि उसी साइज का 4 तरबूज रखो, फिर उसके ऊपर 4 तरबूज, बीच में जो जगह खाली है वहाँ पे एक और बड़ा सा तरबूज आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो बीच में उतना जगह खाली, तो ज़बरदस्ती अगर उसको तुम अंदर में फिट करोगे तो जो 4 ऊपर का है 4 नीचे का है उसको थोड़ा थोड़ा दूर जाना होगा, और जैसे ही दूर जाएगा जो एज के अलॉन्ग जो कांटेक्ट में था अभी भी रहेगा या वो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। 4 नीचे है, उसके ऊपर 4 है, बीच में एक ज़बरदस्ती डाल रहे हो, बीच में एक तुम स्फीयर ज़बरदस्ती इन करा रहे हो, तो सेपरेशन आएगा सब में। तो जो चारों आपस में कांटेक्ट में था, क्या अब कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, वो अब मेंटेन रखना पॉसिबल, यानी कि अब एटम एज के अलॉन्ग कांटेक्ट में। लेकिन जो बीच का एटम है क्या ऊपर के 4 नीचे के 4 के कांटेक्ट में होगा, यानी कितनों के कांटेक्ट में, 8 के कांटेक्ट में। कितनों कांटेक्ट में, 8 के कांटेक्ट में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं ये 8 एटम हुआ, ये हमारा बॉडी सेंटर है, यहाँ पे एक एटम है, और ये एटम ऊपर के 4 को भी टच कर रहा है, नीचे के 4 को भी टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। और ये एटम इसके भी कांटेक्ट में है, इसके भी कांटेक्ट में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो 4r के बराबर होगा। क्या सोचो, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना, अगर ये दोनों टच में है तो 2r होगा। r इसका और r, 2 स्फीयर अगर कांटेक्ट में होता है दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2r होता है ना। तो अगर ये एटम इसको टच कर रहा है तो इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 2r होगा। यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, टोटल कितना हो गया, 4r हो गया, है ना। और अगर a के टर्म में बताएं तो ये लेंथ कितना कल बताए थे हम, √3 होता है, √3 होता है ना। ये हमारा कुछ दीवार इसमें तोड़ा जाए, तो ये वाला वॉल हम हटा दिए, इसको
इसको भी हटा दिए और इसको भी हटा दिए, है ना। तो कमरा पूरा हमको साफ दिख रहा है, अंदर का हिस्सा दिख रहा है ना, ठीक है। ये लेंथ अगर ए है तो ये लेंथ भी क्या होगा, ए होगा। तो ये कितना होगा, √2a होगा। और ये जो है, ये जो है ना, ये जो पिलर है फर्श पे तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो ये भी 90 डिग्री। तो अगर हम इस लाइन को इससे मिला दें, और ये क्या है हमारा, ये 90 डिग्री, तो ये √2a है और ये a है। तो √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, √3 आएगा, है ना। और इसके मिडिल में भी तो एक आइटम है, ये जो भी हमारा, अभी बस हम बॉडी डायगोनल दिखाया तुमको, है ना, यही है ना बॉडी डायगोनल। तो इसके मिडिल में भी एक आइटम है, सही है बच्चों। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ 4r आया, और ये 4r किसके बराबर, √3a के बराबर। 4r कैसे बोल रहे हैं, चलो इसको हम फिर से दिखाते हैं। यही है ना बॉडी डायगोनल, ठीक है। चलो पूरा ही बना देते हैं कमरा। ये हमारा बॉडी डायगोनल, एक आइटम यहाँ है बॉडी डायगोनल के ठीक बीच में, इसका सेंटर यहाँ पे है, एक यहाँ इस कॉर्नर पे है, और एक यहाँ इस कॉर्नर पे है। क्या और भी आइटम है, हम बस 3 तुमको दिखाए हैं। बॉडी डायगोनल पे जो आइटम है वो तुमको दिखाए हैं। तो ये कितना हो गया, ये भी यार, ये भी यार, और ये भी यार, टोटल कितना आया, 4r आया। तो रिलेशन हमारा यहाँ पे आ गया, क्या रिलेशन आया, √3a बराबर 4r। तो जब भी तुमसे पूछेंगे BCC का रिलेशन क्या होता है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, √3a बराबर 4r। चाहे क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4r/√3, चाहे r बराबर 4, √3a/4। तो ये तुम याद रखना, √3a बराबर 4r को तुम याद रखना। क्लियर हुआ, ठीक है। और एटम्स किसके अलॉन्ग के कॉन्टैक्ट में है, एज के अलॉन्ग, फेस डायगोनल के अलॉन्ग, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग कॉन्टैक्ट में है एटम, बोलो जल्दी। बॉडी डायगोनल पे जो एटम है क्या वो सारा एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, हाँ है ना। बॉडी डायगोनल का जो एटम है वो तो कॉन्टैक्ट में है ही, ये साफ दिख रहा है हमें। बीच वाला ऊपर वाले को भी टच कर रहा है, नीचे वाले को भी टच कर रहा है, तो तीनों कॉन्टैक्ट में हुआ ना, ठीक है। नीचे लिखो एरो देकर, एटम्स आर, लिखो एटम्स आर इन कॉन्टैक्ट, atoms are in contact, atoms are in contact along the body diagonal, atoms are in contact along the body diagonal, along the body diagonal, along the body diagonal। लिख लिया, ठीक है। अब ये सारा लिख लो। हो गया बच्चों, ठीक। अब बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, कॉर्नर से कितने का कंट्रीब्यूशन, 1 का आता है, 1/8 × 8, प्रत्येक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8 का, और वैसा वैसा 8 एटम है, तो 1/8 × 8 कितना, 1 हो गया। लेकिन एक साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी तो है, तो टोटल कितना होगा Z। ये तो पूरा ही साबुत है ना, ये तो किसी और के साथ शेयर्ड नहीं है, तो 1 हो गया बॉडी सेंटर से, और ओवरऑल 1 हो गया कॉर्नर से, तो 1 + 1 Z का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नीचे लिखो एरो देकर, लिखो एटम एट दी, लिखो एटम एट दी बॉडी सेंटर, एटम एट दी बॉडी सेंटर इज, एटम एट दी बॉडी सेंटर इज कंप्लीटली, एटम एट दी बॉडी सेंटर इज कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, एटम एट दी बॉडी सेंटर इज कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। कॉर्नर वाले के बारे में चर्चा तो हम कर ही चुके हैं, है ना। नीचे लिखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ब्रैकेट में Z, पर यूनिट सेल, ब्रैकेट में Z इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, 1/8 × 8, 1/8 × 8 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, Z का वैल्यू आ गया 2। डन यहाँ तक, ठीक है।
पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता था? Z इंटू टोटल वॉल्यूम ना, इनसाइड जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है भाई टोटल वॉल्यूम नहीं, हाँ Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम ही तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था, वही था ना। तो Z कितना है इसमें? 2 है, और एक एटम का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यू, और नीचे में क्या आएगा? एक ही आएगा, और ए का वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 4r/√3 का होल क्यू होगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 4r/√3 का क्यूब। सही है? 2 गुना 4, 4 का क्यूब 64 है ना, ऊपर में 8 है नीचे 64 है, 8 से 64 कितनी बार में? 8 बार में काटा, तो नीचे में एक 8 है, दिमाग में रहेगा। √3 का क्यूब 3√3 और एक 3 ऊपर भी है, 3 से 3 कटा, यहाँ डिनोमिनेटर में √3 बच गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी ऊपर में क्या आया? √3 और साथ में क्या आया? पाई डिवाइडेड बाई 8 आया क्या? इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.68, चाहे 68%। बेटर है, सिंपल क्यूबिक से तो बेटर है। सिंपल क्यूबिक में 52% था, यहाँ 68% आ रहा है। क्लियर है? नोट कर लो। हो गया? बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि सर सिंपल क्यूबिक में 1 था, यहाँ 2 है, तो पैकिंग फ्रैक्शन डबल हो जाएगा। होगा क्या? क्यों नहीं होगा? हाँ, ए का रिलेशन भी तो चेंज हुआ है ना, पहले ए जो था 2r के बराबर था, अब तो कांटेक्ट में नहीं रहा, तो अब तो ये रिलेशन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए चेंज कर गया। डेंसिटी क्या होगा बच्चों? डेंसिटी बराबर z कितना है? 2 है, m/ इंटू क्या? ए क्यू, चाहे 2 इंटू m/na, और ए की जगह पे का होल क्यू। तो इसको एक्सप्रेशन लिख के ही छोड़ दे रहे हैं हम, जैसा सवाल आएगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। और अगर एक आइटम का मास डायरेक्ट दे दिया है तो फिर m/na लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट करो। लिख लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8 होगा, क्योंकि जो बॉडी सेंटर पे एटम है वो 8 को टच कर रहा है। लेकिन बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी होता है वो किसी एक ही एटम के रिस्पेक्ट में 8 आना चाहिए, या किसी के भी रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 8 ही आएगा? तो जब ये बॉडी सेंटर का एटम के चारों तरफ 8 एटम है, तो इस कॉर्नर वाले के टच में भी 8 होना चाहिए। बता सकते हो इस कॉर्नर वाले के टच में कौन कौन सा 8 है? हमको तो इसके टच में बस यही एक दिख रहा है, एज वाला तो कांटेक्ट में होगा नहीं, होगा क्या? तो ये इस यूनिट सेल में बस एक के ही कांटेक्ट में है ना, लेकिन 8 तो होगा। कैसे पता करें कहाँ पे है बाकी 7? बता सकते हो कोई? सोचो। देखो कमरे का एग्जांपल लेते हैं, है ना, ये कॉर्नर वाला आइटम है, सही है? तो ये कॉर्नर का आइटम, ये जो बॉडी सेंटर पे यहाँ आइटम होगा, छोटा सा ही कमरा इमेजिन करो, है ना, चाहे रूम में जब रहते हो ना, घर पे रूम में जब होते हो, छोटा सा रूम होता है, ऊपर में 4 कॉर्नर, नीचे में 4 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पे आइटम इमेजिन कर लो, और बीच में भी एक आइटम है, सही है? तो ये कॉर्नर वाला इसके कॉन्टैक्ट में है। कल बताए थे कि ये कॉर्नर वाला टोटल कितने क्यूब में कॉमन होता है? कॉर्नर का आइटम टोटल 8 क्यूब में कॉमन होता है। एक डायग्राम भी बना के दिखाए थे, तो कोई भी कॉर्नर का आइटम 8 क्यूब में कॉमन है। 8 क्यूब के बॉडी सेंटर पे एक आइटम होगा, और ये कॉर्नर वाला जब इस कमरे के बॉडी सेंटर वाले के कांटेक्ट में है, तो फिर हर कमरे के बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में होगा। क्लियर हुआ? यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर उसका भी कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, समझ गया? ठीक, लिखो तब, स्टार्ट करके लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टार्ट करके लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लिए? ठीक है, उसमें आगे लिखो एटम, लिखो एटम एट द बॉडी सेंटर, लिखो एटम एट द बॉडी सेंटर इज, एटम एट द बॉडी सेंटर इज इन कॉन्टैक्ट विथ, एटम
at the body center is in contact with atoms present at the corner, atoms present at the corner, atoms present at the corner. Hence coordination number in BCC, hence coordination number in BCC is 8. Hence coordination number in BCC is 8. क्लियर हुआ? चलो, तो BCC में एटम कहाँ कहाँ होता है? कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। डन यहाँ तक? ठीक है। किसके अलाउंग कांटेक्ट में होता है? बॉडी सेंटर के अलाउंग, बॉडी डायगोनल के अलाउंग, है ना। रिलेशन क्या आता है? √3 बराबर 4r। पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन क्या आता है? 2 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई AQ आएगा। सॉल्व कर कितना आता है? 0.68, चाहे 68%। डन यहाँ तक? डेंसिटी का एक्सप्रेशन का क्या? 2 × m/na डिवाइडेड बाई AQ। ए को चाहो तो 4r/√3 लिख सकते हो। डन यहाँ तक? ठीक है। जल्दी में Q तुम्हारा छूटेगा। अगर AQ लिख के करोगे तो सही होगा, दिमाग में करोगे तो ए की जगह पे 4r/√3 लिख दोगे और Q छोड़ दोगे एग्जाम में। ये कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। समझ में आया? ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 8 के इक्वल। ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? अगर इस कॉर्नर वाले की बात करें तो इसके सबसे नज़दीक का पड़ोसी ये बीच वाला है और ये पूरा है √3 है, तो इसका आधा कितना होगा? √3/2 होगा, चाहे 2r होगा क्या? लिखो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन BCC बराबर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन BCC बराबर क्या? पहले लिख दो √3/2 बराबर √3/2 बराबर 2r, √3/2 बराबर 2r। हो गया? अगला लिखो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर कितना? नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बराबर कितना? डायग्राम देखकर बताओ। इसके सबसे नज़दीक का पड़ोसी है, दूसरा कौन सा होगा? ए जो वाला है ना। लिखो ए बराबर ए। ठीक है, हो गया। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आयनिक कंपाउंड में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। नियरेस्ट डिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो किस में इंपॉर्टेंट हो जाता है? आयनिक कंपाउंड में। ठीक है। ये तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, सारा एटम तो सेम है ना। चलिए, तो हमारा BCC कंप्लीट हो गया। अगला हेडिंग दो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस लिख लिए बच्चों? ठीक है। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या बोलेंगे? FCC। और इसी का दूसरा नाम होता है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। कॉमन सेंस से लग रहा होगा ये नाम इसका क्यों पड़ा, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। यानी क्यूबिक में इसका पैकिंग क्या होता है? सबसे क्लोज होता है या सबसे ज़्यादा होता है? इसमें एटम सबसे करीब होता है। सिंपल क्यूबिक में 52% आया, BCC में 68% आया, इसमें 74% आता है, हाईएस्ट आता है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है ना। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 है और तीनों में क्लोजेस्ट पैकिंग किसका है? FCC का है। तो एग्जाम में FCC की जगह क्या लिख देगा? CCP भी लिख देगा, सेम चीज़ है। क्लियर हो गया? ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस और क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग लिख लिए, हेडिंग दे दिए। लिखो एटम्स आर प्रेजेंट at all corners, atoms are present at all corners, atoms are present at all corners and at the center of each face, हो गया? कहाँ कहाँ एटम होगा?
ये हो गया कॉर्नर पे, एक ऊपर वाले फेस के सेंटर पे होगा तो एक नीचे, लेफ्ट होगा तो राइट, बैक में होगा तो एक फ्रंट में भी होगा। सही है, इमेजिन हो रहा है। तो अगर हम केवल फ्रंट वाले फेस को बनाएं, फ्रंट वाले फेस को, तो कैसा सीन होगा, 1 2 3 4 और उसके बीच में एक आइटम घुसा हुआ है, ठीक है। तो क्या ये चारों कांटेक्ट में रह पाएगा? 4 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दो, क्या बीच में इतना जगह होता है कि एक और उसी साइज का सर्कल आ जाए? अगर ज़बरदस्ती लाओगे तो स्पेस आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा आइटम कुछ इस प्रकार से है बच्चों। कुछ ऐसे है क्या? ये जो फ्रंट का जो फेस देख रहे हो ये कुछ इसी तरह से है, बीच में एक आइटम है और चारों कॉर्नर पे आइटम है ना। और हमें ये जो दिख रहा है, ये पार्ट जो हमें दिख रहा है, ये स्क्वायर जो हमें दिख रहा है, वो कहाँ से बना है? यही स्क्वायर है ना। क्लियर हुआ? तो आइटम यहाँ एज के अलॉन्ग कांटेक्ट में है या फेस डायगोनल के अलॉन्ग कांटेक्ट में है? फेस डायगोनल के अलॉन्ग, ठीक है। और फेस डायगोनल किस लेंथ का होता है? अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये कितना आएगा? √2a आएगा क्या? बोलो। और ये आर 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 यानी √2a के बराबर कितना? 4r होगा। तो रिलेशन क्या आ गया यहाँ पे? √2a बराबर 4r, यानी a बराबर 4 को 2 गुना 2 लिखो, √2 से 2 को √2 बार में काट दो, तो a बराबर 2√2r आएगा क्या? यानी r बराबर क्या? a/2√2। डन यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है। तो फ्रंट पे भी यही सीन होगा, जो बाहर वाला है उसको हटा दो। अब जो इस कमरे के बाहर है उसको हम हटा दिए, तो बचेगा क्या? एक अंदर में, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, एक अंदर में, और कॉर्नर पे तो बस यही दिखेगा हमें बच्चों, ऐसा ही दिखेगा ना। तो यहाँ से भी वही चीज़ हमें दिख रहा है ना। ये 4r हो गया और ये बराबर कितने का होगा? √2a का होगा। सही है, ठीक है। 3 डायमेंशन में इसका डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो। दिख रहा है? थोड़ा टेढ़ा हो गया, है ना। अंदर का पार्ट नहीं दिखेगा, ये तो दिखेगा ना। और एटम कैसे होगा? फ्रंट वाले पे एक बीच में गोला होगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे होगा। सही है, ठीक है। ऊपर में भी एक बीच में होगा, लेकिन वो कैसा दिखेगा? इलिप्टिकल दिखेगा। ये इसको ऐसे टच करेगा, ये ऐसे टच करेगा, ये यहाँ। कोई भी जो कॉर्नर का एटम है वो एज के अलॉन्ग कांटेक्ट में रहने वाला नहीं है, ठीक है। इस वाले फेस पे भी चाहो तो बना सकते हो ऐसे। सही है, ठीक है। बुक में तुम्हारे होगा बना हुआ वैसे। इमेजिन हो रहा है? चारों दीवार पे कॉर्नर पे एटम दिख रहा होगा और एक बीच में एटम दिख रहा होगा। सही है ना? ठीक है, नोट कर लो। इसको नोट करना कोई ज़रूरी नहीं है ना, बाकी लिख लो। हो गया बच्चों, लिख लिया? ठीक है, नीचे लिखो एरो देकर। एटम्स आर, लिखो एटम्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट अलोंग द एज।
atoms are not in contact along the edge. Atoms are not in contact along the edge, comma, they are in contact along the face diagonal. किसके along contact में है बच्चों? फेस डायगोनल, फेस पे जो डायगोनल है उसके along contact में है, सही है। दे आर इन कॉन्टैक्ट अलॉन्ग दी फेस डायगोनल, ठीक है। चलो अब देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो कॉर्नर से तो 1 आएगा कंट्रीब्यूशन, वहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे एटम है, तो ये जो वॉल देख रहे हो अगर इसके सेंटर पे एटम रहा तो वो कितने कमरों में कॉमन होगा? 2 कमरों में, एक ये कमरा और इसके पीछे का कमरा, तो 50% इधर होगा 50% उधर होगा, 1/2 इधर होगा। तो एक एटम जो फेस सेंटर पे है उसका आधा ही कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में, और ऐसा कितना फेस है? फेस 6 ही है ना, तो 6 फेस पे ऐसा 6 एटम होगा, तो नेट कंट्रीब्यूशन कितना? 6 × 1/2 बराबर 3 आया, और कॉर्नर से 1 आया था, 3 और 1 कितना? 4 हुआ। देखो नीचे स्टार देकर लिखो, एटम एट द फेस सेंटर, एटम एट द फेस सेंटर, atom at the face center, atom at the face center is common, atom at the face center is common in 2 unit cell, is common in 2 unit cell, is common in 2 unit cell, hence contribution of this atom, hence contribution of this atom in 1 unit cell will be, contribution of this atom in 1 unit cell will be 1/2, कॉमा देकर लिखो, and there are 6 such atoms, and there are 6 such atoms at 6 faces, 6 faces है ना, 6 फेस पे ऐसा कितना एटम है? 6 एटम है। तो नीचे लिखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल Z बराबर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कॉमा देकर Z बराबर। तो कॉर्नर से, एक कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना? बोर्ड पे देखो 1/8, और ऐसा कितना कॉर्नर? 8। एक फेस सेंटर से कंट्रीब्यूशन कितना? आधा, और ऐसा कितना फेस? 6, यानी Z कितना? 4 आ गया, नोट कर लो। नहीं समझ आया? हाँ नहीं, कॉर्नर, ये देखो कॉर्नर का आइटम ये वाला, ये कॉर्नर का तो बता दिए थे। इस कॉर्नर वाले का 1/8वां हिस्सा एक यूनिट सेल में होता है, और ऐसा कितना आइटम है बच्चे? 8 है। तो हमने ये लिखा 1/8 × 8, ये तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला जो एटम है, ये वाला, ये कितने यूनिट सेल में कॉमन? नहीं पता। ये कमरा देख रहे हो, इसके ऊपर एक और कमरा बनाते हैं, अब देखो तो इस कमरे का ये पार्ट जो है ये इसका फर्श है, लेकिन इस कमरे के लिए वही क्या है? छत है, ठीक है। तो ये आइटम क्या दोनों कमरों में कॉमन है? तो सिमेट्री से आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। तो जो फेस के सेंटर पे आइटम है वो एक यूनिट सेल में पूरा होता है साबुत, या आधा ही कंट्रीब्यूट करता है? और ऐसा कितना फेस पे आइटम पड़ा हुआ है? 6 फेस पे, और एक फेस से 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो एक फेस से 1/2 और ऐसा 6 फेस है। अब क्लियर हो गया? सॉल्व करके कितना आया? 4 आ गया बच्चों। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आ गया? 4 आ गया। एटम्स किसके अलोंग कांटेक्ट में होता है? फेस डायगोनल के अलोंग। तो रिलेशन क्या आता है? जल्दी, A बराबर 2√2R, चाहे √2A बराबर 4R। अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? 4 आया ना Z, यानी 4 ×
बाई ए क्यू, तो ए की जगह क्या लिखे, 2√2r का क्यूब हो जाएगा, 4 गुना 4 16, 2 का पावर 3, √2 का पावर 3, 8 गुना 2√2 16√3, यस सर 16√2, तो 16 से 16 कट गया ना, नीचे क्या बचा √2, और ये 3 भी तो नीचे ही है, डिनोमिनेटर में है तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो नीचे में 3√2 और ऊपर में क्या बचा π/3√2, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 0.74%। नोट कर लो, एक सेकंड रुक जाओ, डेंसिटी भी खत्म कर देते हैं। डेंसिटी बोलते जाओ, क्या होगा बोलो बोलो बोलो, हाँ बहुत बढ़िया, ए क्यू चाहे 2√2 का पावर। तो देखो डेंसिटी से खूब सवाल पूछता है, उसका रीज़न क्या है ना, ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें 2 ही अननोन है, अगर एटम दे दिया तुम्हें सोडियम दे दिया तो मोलर मास तो पता ही है, एवोगैड्रो नंबर पता ही है, तो अगर ए देगा तो डी निकल जाएगा, डी देगा तो ए निकल जाएगा, बशर्ते कि एफसीसी दिया हो, सही है ना। हाँ एज दे देगा, डेंसिटी दे देगा, तुमसे पूछेगा कौन सा यूनिट सेल है, तो हम जेड निकाल लेंगे, अगर Z1 आया तो सिंपल क्यूबिक होगा, 2 आया तो बॉडी सेंटर होगा, 4 आया तो एफसीसी होगा। लेकिन अगर ए नहीं देके आर दे दिया तो फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि आर के टर्म में जो फॉर्मूला आता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट सेल है, और तुमको यूनिट सेल मान लो नहीं दिया है, वही पूछ रहा है, तो जब तक यूनिट सेल पता नहीं होगा तुम ए को रिप्लेस किससे करोगे, नहीं पता, ठीक है, तो हम देखेंगे बाद में, है ना। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि अगर एज वाला सवाल है तो हो जाएगा, चाहे तुमको यूनिट सेल दे दिया, यूनिट सेल तुमको दे दिया, जेड दे दिया, तो जेड अगर दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी से ए निकल जाएगा, आर भी निकल जाएगा, आर दे दिया तो डेंसिटी निकल जाएगा, ए दे दिया तो भी डेंसिटी निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो। हो गया, लिख लिया है। तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर हमें ये पता हो कि एटम कहाँ कहाँ पे है तो बस उसी से सारा कुछ निकल जाता है। एटम कहाँ कहाँ पे है ना, तो उससे हम पता कर लेते हैं किसके लॉन्ग कॉन्टैक्ट में होगा, उससे रिलेशन आ जाता है। एटम कहाँ कहाँ है उससे जेड आ जाता है, जेड आ गया तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, डेंसिटी भी आ गया, सही है ना। तो मुश्किल है ये, बहुत आसान है, ठीक है। बस ये पता रखना है कि किस में एटम कहाँ कहाँ पे होता है, तो नाम से ही क्लियर है। एफसीसी है तो फेस पे होगा, बॉडी सेंटर है तो बॉडी सेंटर पे होगा। चलो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, हाँ देखो सही है, छत के सेंटर पे ये एटम, साइड वाले दीवार के सेंटर पे ये एटम, सही है ना। तो हम जानना चाह रहे हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो, तो ये डिस्टेंस कितना है, a/2 होगा क्या, ये पूरा a है तो ये आधा कितना होगा a/2, ये भी कितना होगा a/2, तो ये लेंथ कितना होगा a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर पूरे का रूट, यानी a/√2 होगा, यानी ये डिस्टेंस आ गया a/√2, सही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या 2r के बराबर होगा, अगर टच में होगा तो, अगर टच में होगा तभी ना, तभी हमको पता नहीं है कि ये टच में है या नहीं है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर a/√2 2r के बराबर हो गया तब दोनों पक्के से टच में रहेगा, बोलो। और हमारा रिलेशन क्या आया था, a बराबर √2 आया था, तो यहाँ से देखो तो 2r बराबर क्या आ रहा है, a/√2 आ रहा है, यानी कि ये जो a/√2 है ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है। और मैथ्स में तुम ये कंडीशन पढ़े होगे, चाहे फिजिक्स में भी, कि दो स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के सम के बराबर है तो दोनों कॉन्टैक्ट में होगा, पढ़े हो ना। तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है a/√2, और वो बराबर है 2r के। कहने का मतलब परपेंडिकुलर फेस जो होता है, परपेंडिकुलर फेस, चाहे उसको एडजेसेंट फेस भी बोलते हैं, है ना। एडजेसेंट कैसे, ये जो फेस है उसके ठीक बगल का फेस तो यही है ना, है ना। तो परपेंडिकुलर फेस चाहे एडजेसेंट फेस के सेंटर पे जो एटम होता है वो भी एक दूसरे के साथ
कांटेक्ट में होता है। सही है, तो अगला स्टार्टर का लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर। अगला स्टार्टर का लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर और उसमें लिखो एटम्स, लिखो एटम्स, एटम्स अलोंग दी, एटम्स अलोंग दी फेस डायगोनल, एटम्स along the face diagonal are in contact, atoms along the face diagonal are in contact, atoms along the face diagonal are in contact, are in contact also, लिखो also, also atoms, also atoms present, atoms present at the center of, atoms present at the center of perpendicular faces, atoms present at the center of perpendicular faces, atoms present at the center of perpendicular faces, perpendicular faces समझ गए ना, है ना। ये जो दीवार है, छत, फर्श, राइट वाला, लेफ्ट वाला, इन चारों के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन एक और जो दीवार बच गया उसके तो पैरेलल होगा ना। क्लियर हुआ, है ना। क्या लिखा है, एटम्स, एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ परपेंडिकुलर फेसेस आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट, आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट, आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखो ये हमारा एफसीसी है ना, बोलो ये हमारा एफसीसी है, तो इसके चारों तरफ हमें देखना है कि कितना एटम है। सही है, 1 2 3 4, 4 दिखा। और इस वॉल के परपेंडिकुलर कौन सा दीवार होगा, छत के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये चारों साइड वाला दीवार होगा ना। तो ये जो है इसके कांटेक्ट में होगा, इसके भी कांटेक्ट में होगा, इसके भी कांटेक्ट में होगा और इसके भी कांटेक्ट में होगा। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये चारों दीवार परपेंडिकुलर है छत के, तो छत का सेंटर और इन दीवार का जो सेंटर है वो सब कांटेक्ट में होगा। तो ये 1 2 3 4 के कांटेक्ट में, अपने खुद के लेवल पे 4 के कांटेक्ट में, 4 4 कितना 8, और इसके ऊपर भी एक कमरा होगा और उस कमरे का जो दीवार है वो भी इस फर्श पे परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ से भी 4 आएगा। जैसे ये जो वॉल है ना, ऊपर के कमरा नीचे के कमरा में कॉमन है, तो नीचे के कमरे में 4 के कांटेक्ट में है, तो सिमेट्री से ऊपर के कमरे में भी, तो 4 4 8 और बीच में 4, कितना आ गया 12 आया। ये डायग्राम बना सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है समझ गए हो तो, लेकिन मन है तो बना लो। चलिए लिख लिया ना, डायग्राम बन गया है ना। नीचे लिखो, नीचे लिखो, चाहो तो तुम 12 दिखा भी सकते हो, मन है तो। हम अगर इसके ऊपर का भी कमरा डिज़ाइन कर दें, तो ये जो ऊपर का कमरा है बच्चों, इसमें भी जो हमारा वॉल है, बता सकते हो इसमें कौन कौन के किस किस एटम के कांटेक्ट में ये होगा, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो चुका था, 9वां ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, और 10 11 12। सही है, तो मन है तो बना लेना इसके ऊपर में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखो इसका हैंस, इसके नीचे लिखो हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी, हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी, हैंस कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी इज 12, कोऑर्डिनेशन नंबर इन एफसीसी इज 12। हो गया, बनाना है ये, बना लो, बनाना है तो मिटाएंगे फिर हम इसको। अब देखो, कल याद है ऊपर में एक डायग्राम बनाए थे 8 कमरों वाला, बोले थे बनाना नहीं, उसको आप बनाना है, ठीक है। और उसके सारे हम तुमको दिखाएंगे। एफसीसी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लेयर का, लेयर कहाँ कहाँ पे है, कैसा कैसा लेयर इसमें बनता है, समझ गए। तो कॉपी में कैसे बनाओगे, लाइन वाला कॉपी है ना, अभी बनाना नहीं,
ये स्क्वायर हम लोगों को खींचना है। पहला लाइन, 9वां लाइन, तुम्हारा जो कॉपी है ना, उसमें लाइन दिया हुआ है। यस सर। उस पर साइड में चाहो तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 ऐसे कर करके 9 तक। रुक जाओ समझ लो पहले, 1 से लेकर 9 तक। तुम्हारा जो स्क्वायर है, पहले तो स्क्वायर रहना चाहिए, दोनों साइड इक्वल। ये अगर पहले पे है तो ये 9 लाइन के बाद होना चाहिए या 9वें पे होना चाहिए? ये 9वें पे होना चाहिए, 8 के बाद यानी। ठीक है, गिनोगे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 नंबर को बोल्ड करना है, 1 नंबर को बोल्ड करना है, और ये स्क्वायर खींचो। ध्यान से, बहुत लोग क्या करता है, बीच में 9 लाइन छोड़ देता है। बीच में कितना लाइन आएगा? 7 लाइन आएगा। बीच में 7 लाइन आएगा। ये पहला है, ये 9वां है, तो बीच में 7 लाइन्स आएगा। हो गया? ठीक है, अब देखो यहाँ आप गलती करोगे। ठीक है, इसको ऐसे खींचना है। कहाँ तक जाना है? यहाँ एक लाइन और यहाँ एक लाइन, यानी तीसरा पे जाना है। ठीक है, तीसरा पे, सुनो, तीसरा पे, यानी कि इस लाइन के बीच में मात्र एक लाइन हो, 2 लाइन नहीं हो, इन दोनों के बीच में एक लाइन हो। खींचना यहाँ तक, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी के पैरेलल यहाँ पे ऐसे मिला दिया हमने। हो गया? अब इसको हम नीचे ले जाएंगे। कहाँ तक? 11वां लाइन तक, है ना? 11वां लाइन तक। क्यों? ताकि यहाँ भी 9 और 11 के बीच में मात्र एक लाइन रहे। ठीक है, 11वां पे ले जाके हम इसको मिला दिए, और इसको भी यहाँ से 11वां पे ले गए और इसको मिला दिए। हो गया ना? तुम नोटिस करोगे ऑटोमेटिकली जो एक यहाँ लाइन था वो यहाँ कट कर रहा होगा, इसको यहाँ कट कर रहा होगा, यहाँ कट कर रहा होगा, यहाँ कट कर रहा होगा। मिला? इनको ही मिला दो। हो गया ना? हो गया यहाँ तक? ठीक, अब देखो क्या करना है। 3 3 सही है। बीच में देखो 5 लाइन होगा, है क्या? एक लाइन ऊपर से छोड़ दो, एक लाइन नीचे से छोड़ दो, तो बीच में फिर से 3 आया। तो इसके और इसके ठीक बीच में पैरेलल एकदम ऐसे इन तीनों पे ड्रॉ कर देना। एक लाइन छोड़ के जो अगला लाइन है, जैसे 1 2 3, ये चौथा लाइन होगा, चौथा छोड़ के 5वां का ये पॉइंट ले लो, छठे का ये बीच का पॉइंट लेना, और 7वें का यहाँ का पॉइंट लेना, और इसको मिला दो। हो गया ना ये? ठीक, अब ये जो राइट वाला पॉइंट है, इसको राइट वाले तक ले जाओ, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले तक ले जाओ, मिडिल वाले को मिडिल वाले तक ले जाओ, और ऐसे मिला दो। इसी के ठीक पैरेलल उधर भी। हो गया यहाँ तक? यही सेम चीज़ ऊपर भी करना है। तो ऊपर में तो लाइन है नहीं, तो तुमको इमेजिनेशन से करना होगा। तो ये लाइन और ये लाइन के ठीक बीच में इन्हीं दोनों के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचो। चलो खींच लिया ना? इस वाले पॉइंट को सबसे नीचे तक, इस वाले को यहाँ तक, और इस वाले को मिडिल तक ले जाकर ऐसे मिला दीजिए। सबसे लास्ट में अब यहाँ एक लाइन दे दो। हो गया ना? देखो तो आ गया सेम फिगर। 2 फ्लोर आ गया। अब ये दोबारा नहीं सिखाएंगे, और ये फ्यूचर में ही बनाना है। क्लोजेस्ट पैकिंग में भी ये डायग्राम बनाना होगा 2 बार। फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड का जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। समझ गए? तो घर पे भी जाके 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है? अब ये हमारा FCC है। तो अगर ये FCC है तो एटम कहाँ कहाँ पे होगा बच्चों? यहाँ होगा, और कहाँ, और कहाँ पे होगा? नीचे। 8 कमरा नहीं है, ये अकेला एक FCC है। हमने FCC को, एक अकेला FCC को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है? तो ये होगा और ये होगा। फेस के सेंटर पे भी होगा, लेफ्ट का फेस, राइट का फेस, एक ऊपर का फेस और एक नीचे का फेस। बना सकते हो सारा आइटम? बना दो। तो बोल्ड बनाना, ऐसा नहीं कि दिखे ही नहीं, जल्दी। अब इसमें देखो एक बढ़िया चीज़ दिखाते हैं।
तुम मान लो इधर से आ रहे हो और इस कॉर्नर से तुमको इस कॉर्नर तक जाना है, क्लियर हुआ? इस कॉर्नर से कहाँ जाना है? इस कॉर्नर तक, ऐसे मूव कर रहे हो। तो सबसे पहले तुमको ये आइटम मिलेगा, उसके थोड़ा सा नीचे जाओगे, देखो कितना बढ़िया चीज़ मिला। देखो तो क्या ये तीनों आइटम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगा? क्योंकि कहाँ पे है? फेस डायगोनल पे है। इस वाले फेस को देखो, क्या ये तीनों भी कांटेक्ट में होगा? बोलो। पीछे का फेस का डायगोनल, क्या ये तीनों भी कांटेक्ट में होगा? बोलिए। तो ध्यान से देखो, 1 2 3, ये तीनों कांटेक्ट में। तो ये 3 अगर कांटेक्ट में है तो क्या ऐसे होगा? सही है। अब इन तीनों के ठीक ऊपर में ये दोनों कांटेक्ट में, सॉरी ये दोनों तो कांटेक्ट में नहीं बोले हैं, लेकिन है कैसे? ये फेस और ये फेस परपेंडिकुलर है क्या? और परपेंडिकुलर फेस के सेंटर पे जो एटम होता है, क्या वो भी कांटेक्ट में होता है? तो ये 3 कांटेक्ट में, इसके ठीक ऊपर में रखा है ये 2 कांटेक्ट में। यही नहीं, ध्यान से देखो, ये एटम इसके भी कांटेक्ट में है, क्योंकि ये छत के सेंटर पे और पीछे के फेस के सेंटर पे ये वाला है, तो परपेंडिकुलर फेस आया। बोलो। तो ये इसके कांटेक्ट में, तो इन दोनों के कांटेक्ट में ये है, इन दोनों के कांटेक्ट में ये है। तो इन दोनों के बीच में जो गड्ढा होगा उस पर ये रखा हुआ होगा, तभी ना कांटेक्ट में आएगा। सिमिलरली पीछे के फेस का सेंटर ये और साइड का फेस का सेंटर ये भी कांटेक्ट में होगा। तो देखो सीन क्या आया, 1 2 3 कांटेक्ट में, तीनों के जस्ट ऊपर 2 एटम, ये दोनों इन तीनों के कांटेक्ट में और आपस में भी कांटेक्ट में। यानी कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा क्या? बोलो। और इन दोनों के कांटेक्ट में ये रहा, ऐसे होगा। देखो तो वही बन रहा जो कैरम का गोटी से जाते थे। क्लियर है? थोड़ा सा नीचे आ जाओ, जैसे उसके नीचे आओगे तुमको वही सेम चीज़ फिर से मिलेगा। ये 3 कांटेक्ट में, फ्रंट का फेस, लेफ्ट साइड का फेस ये रहा, ठीक है, और बॉटम का फेस ये रहा। सही है। ये 3 कांटेक्ट में, फ्रंट के फेस का सेंटर ये और लेफ्ट साइड के फेस का सेंटर ये, तो ये दोनों भी कांटेक्ट में। क्लियर हुआ? लेफ्ट का सेंटर, नीचे का सेंटर, यानी कौन दोनों कांटेक्ट में? ये वाला और ये वाला होगा। इसको भी हमने मिला दिया, ये भी कांटेक्ट में होगा, फ्रंट का फेस और बॉटम का फेस। सही है। तो फिर से 1 2 3, 1 2 3 आइटम कांटेक्ट में, 1 2 1 2, और ये अकेला इन दोनों के कांटेक्ट में। तो ये ऐसे आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? और यहाँ से जैसे ही यहाँ पहुँचोगे इस आइटम के पास, तो ये आइटम अगले क्यूब का, इसके बाद एक और क्यूब शुरू हो जाएगा ना, अगले क्यूब का क्या यही आइटम होगा? यानी फिर से रिपीट होगा। ठीक है। तो हमको क्या मिला? हमको सबसे पहले, अगर आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर जाते हो तो सबसे पहला लेयर हमको ये मिलेगा, ये आइटम किसी लेयर का हिस्सा होगा। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो तुमको एक और लेयर मिला, बिल्कुल कॉम्पैक्ट। बोलो। उससे आगे बढ़े तो एक और तीसरा लेयर मिला, और उसके आगे बढ़े तो फिर से वो लेयर रिपीट हो रहा है, क्योंकि वही सीन आएगा ना फिर से। तो हम बोलते हैं एफसीसी को ABC, है ना। इसको आगे कॉपी में बढ़ा लेना और इसके सामने ले जाके एक और यहाँ पे आइटम दे देना, और इसको फिर से क्या लिख देना? A। तो इसमें तो खैर दिख नहीं रहा होगा, तो जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है वो यही वाला डायग्राम उल्टा यहाँ बना लेना, उन लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके सामने ये बना लेना। तुम लोगों को तो दिख रहा है? क्लियर हो गया ना, है ना। तो हम एफसीसी को बोलते हैं कि एफसीसी में किस तरह का लेयर आता है? ABC 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 टाइप। समझ गए? ठीक है। हम चाहें तो इसी को ऊपर में ही बना सकते हैं, अगर नीचे में नहीं दिख रहा है तो हम चाहें तो इसी को ऊपर में बना सकते हैं। ऐसे ऐसे ये बीच वाला लेयर इस लेयर के सामने ऐसे बन जाएगा, और इसके सामने ये हो गया, और इसके सामने जाओगे तो समझ गया ना। ठीक है। तो फिर से ABC ABC ऐसे, कि तुम्हारे कॉपी में जिस साइड जगह है उस साइड बना लो, बन जाएगा ना। तो आप डायग्राम के नीचे में थोड़ा इतना जगह छोड़ दो फिगर बनाने के लिए, और उसके बाद लिखो, तो उसके बाद लिखो FCC हैज़, लिखो FCC हैज़
FCC has ABC dot type arrangement, ABC dot type arrangement। सही है, हो गया है ना। अगले क्लास में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम खत्म हो गया, अगले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। सही है, ठीक है, नोट कर लो।